दोस्तों इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे लिए चेक करना कि 1% बैटरी पे ये कितनी डिस्टेंस कवर करती है, यानी कि 1% बैटरी पे कितने किलोमीटर तक चलती है। 91 ब्रेक कहीं यूज़ नहीं किया, सिर्फ रीजन काम करवाया है इसका। देखिए रीजन कहाँ तक आ रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों मेरा नाम है गौरव। दोस्तों आज मैं आया हूँ धनबाद प्रीमिया, जो कि पावर्ड बाय हीरो की है, और मैं आज चलाने वाला हूँ, आप जो ये देख रहे हैं V2 Pro, वीडा का V2 Pro मैं चलाने वाला हूँ। दोस्तों ये मैं अपनी गाड़ी से आया था ऑल्टो से, अब मैं इसे चलाता हूँ। तो चाबी है इसमें, मुझे चाबी लगाने की ज़रूरत नहीं है, चाबी तो है, स्टार्ट हो गई है। अब मैं इसे रख लेता हूँ पैकेट में। दोस्तों इसमें एक एक चीज़ मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ। सबसे पहले जो है इसमें देखिए बूस्ट मोड है। बूस्ट मोड के बारे में मैं आपको सबसे आखिरी में बताऊंगा, या फिर हो सकता है बीच में बताऊं। सबसे पहले मैं देखता हूँ इसकी इको मोड पे जो टॉप स्पीड है वो कितनी तक की जाती है। इको मोड पे 45 से ज़्यादा नहीं जा रही है। और रीजन काम किस तरह से करती है देखिए, जैसे मैंने थ्रोटल को उल्टा घुमा दिया हल्का सा, तो ये जो रीजन है वो काम करना शुरू कर देती है। अब मैं इसे कर देता हूँ मोड को चेंज, मोड को कर दिया चेंज, राइड मोड। राइड मोड पे मैं फुल थ्रोटल दे रहा हूँ। $64, 65, 66 तक जा रही है, लास्ट 69। और रीजन काम करेगी कैसे, मैंने उल्टा फिर से घुमा दिया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है मेरे लिए चेक करना कि 1% बैटरी पे ये कितनी डिस्टेंस कवर करती है, यानी कि 1% बैटरी पे कितने किलोमीटर तक चलती है। अब मैं इसे कर देता हूँ स्पोर्ट मोड। स्पोर्ट मोड पे मैं फुल थ्रोटल दे रहा हूँ। सब कुछ टच में काम करती है, लेकिन अभी टच में कुछ भी काम नहीं करेगी, क्योंकि गाड़ी को मैं ड्राइव कर रहा हूँ। और ये जो जॉयस्टिक की है, यहाँ से अब सारा डिटेल को चेक कर पाएंगे। लास्ट दोस्तों इसमें 80 तक की स्पीड गई है, 89, 90 टच कर गई भाई, 91। अगर मैं इसे क्या किया, मैंने ब्रेक कहीं यूज़ नहीं किया, सिर्फ रीजन काम करवाया है इसका। देखिए रीजन कहाँ तक आ रही है। जितनी ज़्यादा चार्ज होगी वो उतनी ज़्यादा रीजन आती है। स्पोर्ट मोड मैंने कंप्लीट कर दिया इसका टॉप स्पीड। अब मैं दिखा रहा हूँ आपको कस्टम मोड। दोस्तों कस्टम मोड प्रो में आती है, प्लस में नहीं आती है। प्लस में इसलिए नहीं आती है क्योंकि उसकी प्राइस 30,000 कम है। दोस्तों इको मोड, स्पोर्ट मोड और राइड मोड, तीनों मोड का मैंने कर दिया है टॉप स्पीड चेक। अब रह गई बात कस्टम मोड की। कस्टम मोड आप अगर ध्यान देंगे तो प्रो पे आती है, लेकिन प्लस पे ये मोड नहीं आती है, क्योंकि उसकी जो प्राइस है वो कम है, 30,000 कम है, ये 30,000 ज़्यादा है। इसकी एक्स शोरूम प्राइस आपको धनबाद प्रीमियम में पड़ जाएगी 1,40,000 एक्स शोरूम प्राइस है। और अभी मैं कस्टम मोड पे भी चेक कर ले रहा हूँ एक बार इसकी टॉप स्पीड कितनी जाती है। ये कस्टम मोड पे उतना मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इसकी जो थ्रोटल की पावर है वो बहुत ही कम है। और दोस्तों और एक चीज़ मैं बताऊं, रोड पे जब मैं चल रहा हूं तो काफ़ी अच्छी तरह से बैलेंस कर पा रही है गाड़ी। उसके साथ साथ इसमें और एक चीज़ क्या है कि रीजन तो दी गई है, रीजन काम आपकी तभी करती है जब आप उल्टा घुमाते हैं। जब इसकी रीजन की ज़रूरत ज़्यादा हो, अपने हिसाब से एडजस्ट कर पाएंगे। और रिवर्स गियर भी उसी तरह से काम करती है। अगर आपको रिवर्स करना है तो सिर्फ उल्टा घुमाइए तो रिवर्स हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं आगे मैं देखता हूँ इसका ब्रेकिंग टेस्ट करके, ब्रेकिंग किस तरह से काम करती है। दोस्तों इसमें ब्रेक लॉक तो नहीं आती है। उसके साथ साथ मैं आपको दिखाता हूँ ये जो बूस्ट ऑफ है, इसे मैं ऑन कर देता हूँ। बूस्ट मोड का काम क्या है, ये देखिए ऑटो है, ये ऑटो मैंने किया है। ब्राइटनेस को आप लाइट कर सकते हैं, डार्क कर सकते हैं, तो मैं लाइट कर दे रहा हूँ। सबसे बेटर है कि मैं ऑटो पे रखूँ ताकि कैमरे पे भी अच्छे तरह से आए। और माई स्कूटर पे जाना है। देखिए बूस्ट मोड को मैंने ऑन किया। बूस्ट मोड का काम क्या है अब मैं दिखाता हूँ इसे इको मोड पे। इको मोड पे 45 तक की स्पीड गई थी, लेकिन मैं अभी फुल थ्रोटल दे रहा हूँ। देखिए बूस्ट मोड ऑन दिखा रही है और ये 45 से ज़्यादा गई। बूस्ट मोड का काम ही यही है कि अगर आप इमरजेंसी सिचुएशन पे
अचानक से थ्रोटल लेके आपको पिकअप से ओवरटेक करना है या फिर तुरंत ही जाना है तो बूस्ट मोड को ऑन रखिए। नॉर्मल अगर आप चलते हैं तो इको मोड पे चलेगी। अगर आप बूस्ट मोड करते हैं तो बूस्ट मोड पे बहुत ही कंफर्ट लगेगी, यानी कि आपको जो एक्सपीरियंस है चलाने का वो गजब की मिलती है। देखिए बूस्ट मोड पे पिकअप देखिए इसका। इस वीडियो पे मैं कोई भी एडिटिंग ज़्यादा नहीं करूँगा, टाइम लैप्स वगैरह का जो है वो रियल दिखाने की कोशिश करूँगा। इसकी ब्रेकिंग मैं चेक कर रहा हूँ, रोड पे पीछे कोई नहीं है, फिर भी मैं धीरे धीरे ब्रेकिंग चेक किया। अब मैं दिखाता हूँ इसकी जो ब्रेकिंग है वो 40 के स्पीड पे किस तरह से जाती है। आराम से रुक रही है। दोबारा से दिखा देता हूँ 50 के स्पीड पे। कहीं पे भी कोई भी लैग नहीं लगा, यानी कि जो सॉफ्टवेयर लैग है वो लैग नहीं है। गाड़ी में कोई लैग नहीं लगी, फटाक से रुक रही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। ब्रेकिंग यानी कि कोई भी प्रॉब्लम का मतलब दोस्तों कि जब मैं ब्रेक ले रहा हूँ, कॉम्बो ब्रेक है इसमें, और ब्रेक ले रहा हूँ तो आगे और पीछे दोनों मिला के ले रहा हूँ, बहुत ही ईजी रुक रही है। यानी कि जो होता है कि गाड़ी स्लाइड हो जाना, टायर स्लाइड हो जाना, वो सारी चीज़ें इसमें नहीं है। ऑफ रोड तो मुझे कहीं नहीं मिला, लेकिन इस रोड पे जैसे मैं चल रहा हूँ सीटिंग कंफर्ट अच्छी है, हैंडलिंग भी अच्छी है, और इसके साथ साथ क्रूज़ कंट्रोल में दिखा दे रहा हूँ। ये मैंने किया, क्रूज़ कंट्रोल को ऑन और सेट को किया ऑन। ये पे देखिए सेट है, ये येलो थी अभी ग्रीन हो गई है। तो क्रूज़ कंट्रोल पे ऑटोमेटिक ही गाड़ी चल रही है, लेकिन क्रूज़ कंट्रोल पे अगर मैं एक्सीलेटर दूं तो हल्की सी बढ़ती है, ज़्यादा नहीं। देखिए 44 तक गई, और क्रूज़ कंट्रोल मैंने सेट किया है 39, 38 पे ही क्रूज़ कंट्रोल है। अगर मुझे थ्रोटल देना है तो 44 तक गई, यानी कि 4-5 किलोमीटर, यानी 4-5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ती है। ये बढ़ना भी ज़रूरी है। अब मैं यहाँ से लेता हूँ टर्न, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, और इसकी जो सस्पेंशन टेस्ट है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ आगे में। कंफर्ट, सीटिंग कंफर्ट मुझे अच्छा लग रहा है। जैसे मैं चेतक चला रहा हूँ, चेतक और इसमें कम सीटिंग लेवल चेतक की ऊंची लगती है, लेकिन उससे भी थोड़ी सी ज़्यादा ऊंची ये लग रही है। और इसकी जो इतनी बड़ी डिस्प्ले है, कमाल की डिस्प्ले है। मैं दोबारा से इसे क्रूज़ कंट्रोल करता हूँ। क्रूज़ कंट्रोल में सेट करूँगा 50 पे। क्रूज़ कंट्रोल का जो ये लोगो है, ये एरो देख रहे हैं, ये जगह पे ये येलो है। मैं इसे करता हूँ सेट करने के लिए। ये 40 पे ही सेट हो रही है दोस्तों। 40 से नीचे जब स्पीड हो रही है ना तो सेट हो रही है। अगर क्रूज़ कंट्रोल मैं करूँ 50 पे, यानी कि सॉरी, क्रूज़ कंट्रोल तो अभी है, अब मैं इसे हटा दे रहा हूँ। क्रूज़ कंट्रोल को किया ऑफ। अब मैं करता हूँ इसे 60 किया। क्रूज़ कंट्रोल काम ही नहीं कर रही है, सॉरी, हो सकता है मोड के कारण। तो मैं एक बार मोड चेंज कर ले रहा हूँ, स्पोर्ट मोड पे क्रूज़ कंट्रोल करता हूँ, हो गई। यानी कि दोस्तों जो स्पीड रहती है टॉप स्पीड, उसी के हिसाब से क्रूज़ कंट्रोल भी काम करती है। इसमें ऑटो बैलेंस करके कुछ है क्या, वो तो मुझे नहीं पता। अब मैं इसका करता हूँ ब्रेक टेस्ट दोबारा से। ब्रेक टेस्ट कंप्लीट। अब मैं करता हूँ बूस्ट मोड को ऑफ, क्योंकि आपको चाहिए ज़्यादा रेंज। अब दोस्तों एक्चुअल रेंज जो निकल के आएगी वो चेक करना मेरे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 46% अभी चार्ज है। और ट्रिप ए को मैं दोबारा से ज़ीरो करता हूँ। थोड़ी देर पहले मैंने किया था, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, एक बार ज़ीरो करूँ। मुझे डाउट लग रही थी कि 47% पे कुछ भी बैटरी कंज्यूम हुई है क्या। तो अभी इको मोड है कंप्लीट, बूस्ट मोड को मैंने कर दिया ऑफ, और 1% अभी 1% यानी 46 है। अब 1% इससे मैं ड्रेन करता हूँ। इसे मैं क्या करता हूँ, क्रूज़ कंट्रोल सेट कर देता हूँ 40 के स्पीड पे। क्रूज़ कंट्रोल ऑन है, मैंने क्रूज़ कंट्रोल को सेट कर दिया है 46 पे। और जैसे ही 45 होगी मैं गाड़ी को रोक दूंगा। ये हल्की सी ढलान है, इसीलिए 44 दिखा रही है, लेकिन मैंने 40 पे ही इसे क्रूज़ कंट्रोल को सेट किया। इसकी जो मोटर है वो कमाल की है, लेकिन मोटर से हल्की नॉइज़ तो आ रही है,
और सस्पेंसन भी पीछे में सिंगल सस्पेंसन है, स्प्रिंग सस्पेंसन है, जो कि बजाज चेतक में आपने देखा है वही सस्पेंसन इसमें भी है। और आगे में टेलीस्कोपिक सस्पेंसन दी गई है। 46 अभी भी है। 0.6 किलोमीटर अभी तक चली है गाड़ी। .7 दोस्तों, मैं इसका वॉक राउंड डिटेल में बना दिया हूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि इसके बारे में मुझे एक्स्ट्रा कुछ जानकारी देना है, लेकिन फिर भी मैं बात कर देता हूँ इसके बारे में। अगर आपके पास एथर की शोरूम नज़दीकी में है, वीडा की दूर में है, हो सकती है, या फिर आपको फास्ट चार्जिंग वीडा की आपने स्कूटर परचेज़ किया और फास्ट चार्जर की ज़रूरत है, तो आपको उसके लिए भी एथर से टाइप करके इस जगह पे फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन दे दिया गया है कंपनी ने। अगर आपको नॉर्मल चार्जर से चार्ज करना जो कंपनी दे रही है, तो फिर आप नॉर्मल घर पे चार्ज करिए और आगे में फ्रंट में यहाँ पे फास्ट चार्जर का ऑप्शन दिया गया है। अब मैंने कर दिया है 1% बैटरी को ख़त्म, 45% चार्ज है और 1.2 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है। यानी कि मेरा जो है वो एवरेज स्पीड 36 पे चलाया और 1.2 किलोमीटर 1% बैटरी पे ख़त्म हुई है। तो 1% बैटरी पे ख़त्म हुए तो आप कैलकुलेट कर लीजिए दोस्तों। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि 100% चार्ज पे गाड़ी कितनी चलने वाली है इको मोड पे। अगर आपको ये अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं आज कॉमेडी के मूड में हूँ। वैसा कुछ नहीं है, गाड़ी मुझे पसंद आई। आप लोग ये मत सोच लेना कि ये कोई पेड प्रमोटेड वीडियो है दोस्तों, क्योंकि मैं कोई पेड प्रमोट करता ही नहीं हूँ। इसमें और ख़ास क्या है, यहाँ जॉयस्टिक कीज है उससे भी ऑपरेट कर पा रहा हूँ। और इसकी जो मोबाइल की जो सिस्टम है, जो मोबाइल से कनेक्ट करने के बाद क्या क्या दिखाता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे दिखाने वाला हूँ कि कनेक्टिविटी के साथ क्या क्या आने वाली है। हेडलाइट आपको अपर डिपर और पासिंग लाइट तीनों एक ही साथ मिलता है। साइड में मोड मिलता है, टच स्क्रीन मिलती है। इसकी एक्स शोरूम प्राइस मैंने बता दिया 1,40,000 है। साथ में ये जो प्रेस देख रहे हैं दोस्तों, इसमें पता है आपको कैसे करना है। ये जो प्रेस में प्लस का जो ऑप्शन है वो कब काम आती है, मान लीजिए कि मैंने इसे बढ़ाया, ये मैं प्रेस कर रहा हूँ, देखिए थ्रोटल दे रहा हूँ, इको मोड पे है, तो मैं ये स्पोर्ट मोड कर ले रहा हूँ ताकि आपको बेटर समझ में आए। क्योंकि गाड़ी की जो स्पीड लिमिट है, यानी कि लिमिट यानी स्पोर्ट मोड पे जो भी स्पीड है वो बढ़ जाएगी। तो मैं इसे करता हूँ क्रूज़ कंट्रोल को ऑन, और इसे कर दिया थोड़ा सा थ्रोटल दे के 40 सेट। ऊपर वाले से भी सेट हो रही है। देखिए जो पार्किंग का जो है ऊपर में प्रेस होता है, नीचे में प्रेस होता है, वो पार्किंग के लिए पार्क करके जो आता है। तो अब क्या करना है, मुझे अगर बढ़ाना है स्पीड को, तो यहाँ से देखिए ये बढ़ रही है, ये देखिए 50 तक जा रही है, 40। कमाल की है भाई। G2 पे क्रूज़ कंट्रोल, कोई एक्सीलेटर का ज़रूरत नहीं है। मैं चाहूँ तो यहाँ पे भी हाथ को रख सकता हूँ, लेकिन ये कुछ ज़्यादा हो जाएगा। हल्की सी अगर मैं ब्रेक ले लूँ तो ऑटोमेटिक ही कट हो जाती है इसकी पावर। ये जो देख रहे हैं प्रीमिया, यहीं से मैंने गाड़ी को अभी उठाया था, यानी कि टेस्ट ड्राइव के लिए लिया था। अब मैंने हल्का सा ब्रेक को प्रेस कर दिया और रीजन कर दे रहा हूँ। रीजन यानी कि मैं उल्टा घुमा दे रहा हूँ, थ्रोटल को उल्टा घुमा दिया तो रीजन। अब यहाँ पे मैं सस्पेंशन टेस्ट भी आपको दिखा दे रहा हूँ कि सस्पेंशन किस तरह से काम करती है। और सस्पेंशन में ब्रेक भी ले लूँ, ये देखिए मैं दोबारा से टर्न ले रहा हूँ, और बूस्ट मोड तो ऑफ है, स्पोर्ट मोड पे पिकअप भाई गजब की है। सबसे मुझे अच्छा लगा इसमें क्रूज़ कंट्रोल और स्वैपेबल बैटरी। हो सकता है आपके लिए काम की हो। इसका वॉक राउंड थोड़ा बहुत मैं बता दे रहा हूँ। इसके जो वॉक राउंड है
वो मैं आपको फिर से दोबारा से थोड़ा बहुत बता दे रहा हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा। इसमें TFT डिस्प्ले मिलेगी, आगे में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है, LED लाइट के साथ DRL मिलती है, सामने में डिस्क 90/12 इंच की टायर मिल जाएगी, पीछे में आपको 180/12 इंच की टायर मिलती है। पीछे से इस तरह से लुक दिखने वाली है। और मैं जो चार्जर फास्ट चार्जिंग की बात कर रहा था, इस जगह पे है, ये फास्ट चार्जर यहाँ पे आती है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो लेना है तो आप प्रीमिया में एक बार विज़िट कर लीजिए, जो कि धनबाद में है। और धनबाद में आपको कहाँ पे आना है वो मैंने वॉक अराउंड वीडियो में बता दिया है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।